वो लेटर जो कि हमारे पास है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस लेटर के अंदर, इस लेटर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि ये लेटर कम से कम सीबीआई का तो नहीं होगा, लेकिन सीबीआई के लोगों ने उनको डराया, धमकाया, तरह तरह का डर उनको दिखाया, लेकिन वो बच्चे डरे नहीं। और ये नाम मेरे सामने है, राजवीर सिंह, नितिन शर्मा जो अरेस्ट हुए हैं, कुलदीप शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, शुभम एलियस गोलू, 6 लोग और 2 ये महिलाएं, 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं, टोटल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और 2 सिख युवकों की अभी जानकारी पुलिस जुटा रही है। उनसे कहा बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए कि मैं पुलिस को बुला रहा हूं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, शायद वो कुलदीप शर्मा था या चंदन शर्मा था, कि हम अभी आपके वारंट की कॉपी लेकर आ रहे हैं। और ये कह के वो वहां से चुपचाप सारे खिसक लिए और वहीं नज़दीक में आप देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे। एफआईआर जो लिखी है वो लिखी है 19/8 की शाम को, 19 अगस्त 2026 को शाम को एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। नमस्कार, मैं नैन्सी रोहन और आप देख रहे हैं मेरी दिल्ली टीवी। कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। जो खबर थी, प्रशांत विहार में कुछ फर्जी सीबीआई अफसर आए और रेड के नाम पर घर खुलवाने की बात की गई। प्रशांत विहार में घटी इस घटना की पूरी जानकारी देंगे राजेश गर्ग जी। मैं जो आपको डिटेल बताने वाला हूं प्रशांत विहार में घटी घटना के बारे में, अब तक किसी चैनल ने, किसी अखबार ने उसके बारे में नहीं बताया। ध्यान से सुनिएगा। घटना है 11 अगस्त को रात 10 बजे के आसपास की। हुआ क्या था, प्रशांत विहार में स्थित एक बिजनेसमैन फैमिली के घर पे 8-10 लोग पहुंचे, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। और उन्होंने जो ऊपर कोट वगैरह पहना हुआ था, जैसे सीबीआई के लोग रेड मारते हैं, तो वो ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन परिवार के जो मुखिया थे प्रीतम अग्रवाल, वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर थे। परिवार की महिलाओं ने दरवाज़ा नहीं खोला। उनकी जो वाइफ थी ममता, वो आई दरवाजे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर गए हुए हैं। घर के अंदर उस समय प्रीतम अग्रवाल की पत्नी और उनका बेटा प्रथम अग्रवाल मौजूद थे और 1-2 नौकर थे। लेकिन सीबीआई के लोगों ने उनको डराया, धमकाया, तरह तरह का डर उनको दिखाया, लेकिन वो बच्चे डरे नहीं और ममता जी भी डरी नहीं। उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि हमारे घर में इस प्रकार से 2 महिलाएं हैं, 2 सिख युवक हैं और 6-7 लोग ऐसे आए हुए हैं जो कि दरवाज़ा खोलने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके घर में रेड मारने आए हैं, हम सीबीआई से हैं। प्रीतम अग्रवाल ने तुरंत अपने परिवार के लोगों को बोला कि आप दरवाज़ा मत खोलें। तो उसी दौरान जो एक व्यक्ति था कुलदीप शर्मा, उसने उनको बोला कि आप अपना मोबाइल ऊपर से डाल दें बाल्टी में, तो मैं आपको डिटेल आपके मोबाइल में डाल दूंगा। तो ममता अग्रवाल ने कहा, नहीं, नंबर मैं आपको दे देती हूँ, मोबाइल नंबर, आप उस नंबर पर आप सीबीआई से आए हैं, उसकी डिटेल डाल दें। तो उन्होंने एक लेटर डाला। वो लेटर जो कि हमारे पास है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस लेटर के अंदर, इस लेटर को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि ये लेटर कम से कम सीबीआई का तो नहीं होगा। ये देखिए आप, ये लेटर है जो कि उन्होंने व्हाट्सएप किया ममता अग्रवाल के फ़ोन पर, और प्रथम अग्रवाल ने उस जो व्हाट्सएप आया उसको तुरंत कॉपी करके अपने पिताजी को फॉरवर्ड कर दिया। इस लेटर में मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इसकी जो डेट ऑफ इशू है वो 7 अगस्त लिखी हुई है और जो नाम लिखा है वो प्रीतम कुमार। मतलब आप देखिए, एक प्रीतम अग्रवाल का जो नाम है वो प्रीतम, PRETAM, मतलब बड़ा
आपको लगता नहीं नैन्सी कि ये फर्जीवाड़ा है? बिल्कुल है। प्री टाइम कुमार लिखा था, तो लेटर को देखते ही जो प्रथम अग्रवाल था उसको लगा कि लेटर फर्जी है, और उसने उनको कहा, जो लोग आए हुए थे बाहर धमका रहे थे, कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन वो माने नहीं। वो कह रहे किसी तरह दरवाज़ा खोलो, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे यदि आप नहीं माने तो आपको बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ता। उस समय प्रीतम अग्रवाल के पास जब ये फ़ोन पहुंचा तो प्रीतम अग्रवाल तुरंत, जो कि गांधीधाम में उस समय थे, अपने भाई पप्पू जी अग्रवाल के पास गए और उनको वो चिट्ठी दिखाई। पप्पू अग्रवाल ने प्रीतम अग्रवाल को सलाह दी कि अपने एडवोकेट से बात करो। जैसे ही पप्पू अग्रवाल ने, प्रीतम अग्रवाल पप्पू अग्रवाल दोनों सगे भाई हैं, दोनों का एक ही बिजनेस है, लकड़ियों का वो काम करते हैं, टिम्बर मर्चेंट हैं, तो वकील ने कहा कि आप कुछ मत करो, ये सब फर्जीवाड़ा है, आप तुरंत 112 पर कॉल करो। प्रीतम अग्रवाल ने तुरंत ये बात अपने बेटे प्रथम अग्रवाल को कहा, और प्रथम अग्रवाल ने कहा कि ठीक है पापा, और प्रथम अग्रवाल ने 112 पर कॉल किया, और वो लोग, वो महिलाएं आसिफा और पूजा अग्रवाल, देखिए आप, और सीसीटीवी कैमरे में सब नजर आ रहा है, आपने पहले भी देखा होगा, अब भी देखिए, वो महिलाएं, 2 सिख और वो जो 5-6 लोग और थे, उनसे कहा बच्चे ने हिम्मत दिखाते हुए कि मैं पुलिस को बुला रहा हूं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, शायद वो कुलदीप शर्मा था या चंदन शर्मा था, कि हम अभी आपके वारंट की कॉपी लेकर आ रहे हैं। और ये कह के वो वहाँ से चुपचाप सारे खिसक लिए, और वहीं नज़दीक में एक गुरुद्वारा है, और राइट साइड में जो कोठियाँ हैं उसके पीछे उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर वो निकल गए। ये तो थी घटना वो जो प्रीतम अग्रवाल के परिवार के साथ घटी। लेकिन उसके बाद पुलिस का क्या व्यवहार रहा, वो भी स्टोरी कोई कम रोमांचक नहीं है। प्रथम अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसने लिख कर दिया, लेकिन पुलिस ने उनको सांत्वना देकर सुबह बात करने का कहकर चले गए। ये पूरा परिवार रात भर सो नहीं पाया। पुलिस का फर्ज था कि घर में ममता अग्रवाल है, प्रथम अग्रवाल है, और 1-2 परिवार के लोग और थे। पुलिस को वहाँ सिक्योरिटी का प्रबंध करना चाहिए था कि बिजनेसमैन आदमी है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ पुलिस ने देखा है, और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उनको दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना कब की है? 11 अगस्त 10 बजे की। 12 तारीख निकल गई, 13 तारीख निकल गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशांत विहार पुलिस की तरफ से नहीं की गई। उल्टा ये कहा गया कि आपका हो सकता है कोई बिजनेस का मामला हो, ऐसा मीडिया के लोगों को भी बताया गया था। जो मेरी ANI के पत्रकार से और दिल्ली दर्पण के एडिटर राजेंद्र स्वामी से जो बात हुई थी, उनका कहना यह था कि इस मामले में कोई जान नहीं है, कोई बिजनेस का मामला है। और हमें भी ऐसा ही लगा, क्योंकि प्रीतम अग्रवाल को मैं व्यक्तिगत जानता था। मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं दिल्ली आकर आपको सारी बात बताता हूँ। वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने बताया मुझे, जो कि अब बात हुई है, पूरी घटना जो घटी। 14 तारीख को उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिखी, ये देखिए, सॉरी 13 तारीख को उन्होंने एक लिखित शिकायत दोबारा SHO को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन प्रथम अग्रवाल ने 14 तारीख को DCP को पत्र लिखा। ये वो पत्र की रिसीव कॉपी है, आप देख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे। इसको लिखने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो केवल एक बिजनेस का झगड़ा बताकर टालते रहे। प्रीतम अग्रवाल के परिवार में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने हेडक्वार्टर बात की, उसके बाद ये कार्रवाई हुई 20 तारीख के बाद।
मतलब ये जो एफआईआर लिखी गई है, आप देखिए, एफआईआर जो लिखी है वो लिखी है 19/8 की शाम को, 19 अगस्त 2026 को शाम को एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस काम में लग गई और वो सभी के सभी, आज तारीख है 26 है, आज 25 अगस्त आज है, 20 को पुलिस लगी, 21, 22, 23 तारीख को पुलिस की गिरफ्त में वो सभी लोग आ गए। एक तरफ तो हम पुलिस की प्रशंसा करेंगे कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया, मेहनत की, लेकिन प्रीतम अग्रवाल की सिफारिश थी, उनका दबाव था, उनके पास कुछ कहने को था, कहलवाने को था, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और वो लोग पकड़े गए। जो पुलिस ये कहती थी या कुछ लोग ये कहते थे कि ये बिजनेस का मामला, ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कह रहे हैं कि हाँ, प्रीतम अग्रवाल के साथ गलत हुआ। वो लोग पकड़े गए, जिसके अंदर आसिफा नाम की एक महिला, उसके साथ पूजा अग्रवाल, कुलदीप शर्मा की जो बात कर रहे हैं, कुलदीप शर्मा जो व्यक्ति है जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है, कुलदीप शर्मा जो है, जो इनके भाई हैं प्रीतम अग्रवाल के, किशन अग्रवाल, श्री किशन अग्रवाल, उनके यहाँ उसने 2013-14 में कुछ दिन काम किया था और उसको इनकी आमदनी और बिजनेस के बारे में मालूम था। क्योंकि कुलदीप शर्मा को लगा कि बहुत पैसे मिल सकते हैं, तो उसने आसिफा, पूजा अग्रवाल, और ये नाम मेरे सामने है, राजवीर सिंह, नितिन शर्मा जो ये अरेस्ट हुए हैं, कुलदीप शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, शुभम एलियास गोलू, 6 लोग और 2 ये महिलाएं, 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं, टोटल 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 2 सिख युवकों की अभी जानकारी पुलिस जुटा रही है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहने का मामला ये है कि किस प्रकार के हालात अग्रवाल फैमिली ने झेले। 11 तारीख को वो सो नहीं पाए पूरी रात, उन्हें चिंता थी कि गांधीधाम में जो उनके पति गए हैं, कहीं उनके ऊपर वहाँ कोई अटैक ना हो जाए। उधर प्रीतम अग्रवाल जो गांधीधाम में, तो उनको चिंता थी अपने परिवार की, वो चाहते जल्दी से जल्दी मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, अपने परिवार से बातचीत कर लूँ। पुलिस के बारे में कहना चाहूँगा कि जहाँ उन्होंने इन सबको अरेस्ट किया, लेकिन जो पुलिस ने 8 दिन बर्बाद किए, मतलब 8 दिन तक जो कोई परवाह नहीं की, 19 तारीख को शाम को एफआईआर की। ये तो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इनकी समाज में इज्जत के साथ साथ एक पैठ है, जो ये बड़े हायर अधिकारियों तक पहुंचने की इनमें क्षमता थी, हिम्मत थी, इनके पास रास्ता था, जो इन्होंने जाकर उनका दबाव डलवाकर प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन की जो एसएचओ है, पुलिस है, उनको निकलना पड़ा। आज पुलिस अपनी जो पीठ है उसको थपथपा रही है, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस परिवार ने जो झेला, वो प्रभु किसी को ऐसी हालात ना दिखाए कि घर में पति है नहीं। और बहादुर ममता अग्रवाल को, समझदार प्रथम अग्रवाल को हम बधाई देना चाहेंगे। मेरी खुद प्रीतम अग्रवाल से लंबी बात हुई, पप्पू अग्रवाल से लंबी बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट उनकी दी कि हमारी फ़ोटो ना डाली जाए, क्योंकि हम बिजनेसमैन लोग हैं, बच्चा अभी उसकी शादी करनी है, और तरह तरह की बात आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे परिवार की फ़ोटो लोगों तक पहुँचे, इसलिए उनकी फ़ोटो को हम नहीं दिखा रहे हैं। इस घटना के बारे में आपके क्या कमेंट हैं, इस वीडियो के बारे में आपके क्या कमेंट हैं, आप ज़रूर कमेंट करें।
मेरी दिल्ली टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस बेल को भी ज़रूर दबाएं और ऑल वाले बटन को भी दबाएं। इस अनुरोध के साथ मैं राजेश गर्ग आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो को देखा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।